मित्रों नमस्कार। दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव हुए थे, 8 तारीख को परिणाम भी आ गया। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी मिल गया। भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर बहुमत मिला है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाया, उनका चुनाव नहीं हो पाया। ठीक है मित्रों, लेकिन अभी तक तुरंत एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि आगामी रविवार को 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए 48 विधायकों की बैठक होगी और उस बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और वही मुख्यमंत्री होंगे। यह भी समाचार आया है कि प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और उसी बैठक में मुख्यमंत्री पद का व्यक्ति कौन मुख्यमंत्री होगा दिल्ली का, उसका चुनाव किया जाएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी, आपके मन में भी एक बात चल रही होगी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कई उम्मीदवार हैं। सबसे पहला नाम है प्रवेश वर्मा का, दूसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता का। विजेंद्र गुप्ता, आपको पता है कि 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी के मात्र 3 विधायक चुनकर आए थे तो उसमें विजेंद्र गुप्ता भी एक थे। ठीक है, कई लोग हैं, प्रवेश वर्मा है, सतीश उपाध्याय है, विजेंद्र गुप्ता है, कई बड़े बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में। लेकिन जिन नामों की चर्चा हो रही है वो नाम कोई अप्रत्याशित दिखता है। ठीक है, दिल्ली में इस बार मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मुख्यमंत्री चुनते समय भारतीय जनता पार्टी कई चीजों को ध्यान में रख रही है। देखिए, 2 चीजें होती है मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनते समय। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी इन बातों का ख्याल रखती है। भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के नाम के द्वारा 2 बातों का संकेत देती है। एक तो भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस किस मॉडल का होगा। जैसा हमने देखा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का चुनाव, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चुनाव, मध्य प्रदेश में मोहन यादव का चुनाव, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का चुनाव। तो इन सब चीजों से एक संकेत क्या मिलता है कि सामाजिक समीकरण क्या होगा। तो उसी आधार पर मुझे लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनते समय भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सामाजिक समीकरण पर निश्चित रूप से ध्यान देगी। दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों की दृष्टि से भी अपनी पार्टी की स्थिति को, अपनी पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करने पर भी विशेष रूप से ध्यान देती है। तो इन 2 आधार पर अगर हम देखें तो दिल्ली में एक सबसे बड़ा पहले नाम मैंने बताया कि प्रवेश वर्मा का है। प्रवेश वर्मा जिस समुदाय से आते हैं, जाट समाज से आते हैं। दिल्ली चूंकि 2-3 ऐसे राज्यों से घिरा हुआ है जहां पर कि जाटों की आबादी अच्छी खासी है, जैसे हरियाणा में जाट बहुसंख्यक हैं, राजस्थान का इलाका है, साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाटों की संख्या है। तो प्रवेश वर्मा का दावा इधर इस कारण से मजबूत होता है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को एक तरह से उनके घर में जाकर, उनके विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जाकर केजरीवाल को मात दिया है, जिसकी तैयारी प्रवेश वर्मा लगातार 2-3 वर्षों से लगातार करते आ रहे थे। तो ये एक उनकी दावेदारी बनती है। दूसरा, ऐसा चर्चा दिल्ली के सर्किल में है, पॉलिटिकल सर्किल में है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का चुनाव करते समय भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्वांचल के जो वोटर हैं, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान बिहार के चुनाव को एड्रेस करने पर भी होगा। ठीक है सॉरी, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी में 2 प्रकार के उम्मीदवार हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार। एक, या तो वो दलित वर्ग से हो। इसलिए मैं कह रहा हूं दलित वर्ग से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अभी जितने मुख्यमंत्रियों की सूची आप देखेंगे तो उसमें कोई भी दलित नहीं है। तो इसलिए एक ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाकर, मुझे लगता है कि ये संदेश देना चाहेगी विशेष रूप से बिहार के चुनाव में कि नहीं, जो चूंकि विपक्षी दल जो है, हमने देखा है कि इधर के दिनों में कांग्रेस जो है दलितों के मुद्दे पर बहुत ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो इस मुद्दे को एक तरह से साइडलाइन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दलित कार्ड खेल सकती है दिल्ली में। और उस दलित खेल अगर बीजेपी खेलती है तो एक बड़ा नाम है बीजेपी के पास दुष्यंत गौतम का, जो कि पहले राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, वहां दिल्ली में वार्ड पार्षद भी रहे हैं। और दूसरा नाम, अगर पूर्वांचल के वोटर्स को ही साधना है अगर, तो लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार
इस बार चुने गए हैं वो है अभय वर्मा। ठीक है, अभय वर्मा के नाम की भी चर्चा है वहां पर। ठीक है, तो ये अभय वर्मा और दुष्यंत गौतम, एक दलित और दूसरा पूर्वांचल का, पूर्वांचल में भी अगर अभय वर्मा होते हैं तो वो बिहारी है। ठीक है, एक बिहार का व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है, तो ये एक दूसरा है। तीसरा मामला ये है कि दिल्ली में चूंकि वैसे मतदाताओं की संख्या काफी अच्छी संख्या है, तो इसलिए एक ऐसा उम्मीदवार जो कि युवा भी हो और अग्रेसिव भी हो और वैसे समाज से भी हो, चूंकि अरविंद केजरीवाल भी वैसे वर्ग से आते हैं, तो उसकी काट के लिए भविष्य में दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी के पास दो चेहरे बचते हैं, एक है विजेंद्र गुप्ता, दूसरा है रेखा गुप्ता। ठीक है, तो अब तो ज्यादा दिन है नहीं, आज 13 तारीख हो गए, 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री के आते ही भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और उसमें देखना यह है कि इन 3-4 नामों में से प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, अभय वर्मा, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता में से कौन मुख्यमंत्री बनता है, यह हम सभी के नजर पे होगा। और साथ साथ अंतिम में मत भूलिए मनोज तिवारी भी छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। ठीक है, मनोज तिवारी छुपे रुस्तम हो सकते हैं, इसलिए कि इस बार पूर्वांचल के मतदाताओं ने दिल्ली में पहली बार 3 चुनाव के बाद विशेष रूप से पूर्वांचल के वोटर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पर वोट दिया करते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो सभी आम आदमी पार्टी को वोट दिया करते थे। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ऐसा देखा गया है कि पूर्वांचल के वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना तय किया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार का बहुमत मिला है। तो हो सकता है कि मनोज तिवारी को उसका श्रेय भी मिले और उसका इनाम भी मिले। अब देखना है मोदी और अमित शाह के तर्कस में कौन सा तीर है जो दिल्ली पर राज करेगा अगले 5 वर्षों तक। तो इस बारे में तो अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मोदी और अमित शाह इसके लिए जाने जाते हैं सरप्राइज देने के लिए, जैसा सरप्राइज कई राज्यों में मिला है इससे पहले भी। तो अब देखना है कि वो सरप्राइज क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।